हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स के एक टेस्ट पेपर के साथ मिलेंगे, तो वो पेपर आपके सामने है, प्रीफिक्स और सफिक्स का टेस्ट पेपर। देखो, मैं जानता हूँ, आई एडमिट कि मैंने आपको वर्ड फॉर्मेशन में प्रीफिक्स सफिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया। शायद मुझे इतना ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, आई नो। और आपको अब ये महसूस होगा कि यार हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया और एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया कि अब आपको ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। मैंने जो टेस्ट पेपर बनाया है आप लोगों के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स का, ये बनाया है आरपीएससी के अंदर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर। आरपीएससी या ये मान लो राजस्थान में जो एलडीसी वगैरह एग्ज़ाम जो सबऑर्डिनेट जो उसने बोर्ड ने लिया है, उसका भी क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर। तो ये एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है, जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। उनमें कैसे प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप कैसे उनके बेहिचक सही तरीके से आंसर देंगे। तो हियर वी गो, हम लोग पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक एन ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है आपको बिहेव, और इस बिहेव वर्ड का आपको अपोजिट वर्ड बनाना है किसी करेक्ट प्रीफिक्स से। कौन सा प्रीफिक्स लगेगा इन चारों में से, अन, मैल, इल और मिस, जिससे बिहेव का ऑपोजिट वर्ड बन जाए। बिहेव यानी व्यवहार करना, मिसबिहेव यानी दुर्व्यवहार करना। सुना है आपने मिसबिहेव? तो ये अनबिहेव नहीं होगा, मैल बिहेव नहीं होगा, इल बिहेव नहीं होगा, मिसबिहेव होगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, मिसबिहेव। ये एक्चुअली मैंने जल्दबाजी में बोल दिया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपने भी आंसर यही सोचा होगा कि यार बिहेव का ऑपोजिट। देखो क्वेश्चन ध्यान देना, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीफिक्स। 4 प्रीफिक्स दिए हुए हैं, प्रीफिक्स दिए हुए हैं, उनमें से एक सही प्रीफिक्स आपको सेलेक्ट करना है टू मेक एन ऑपोजिट वर्ड, ताकि इसका एक ऑपोजिट वर्ड बन जाए, ऑपोजिट वर्ड बन जाए। तो बिहेव का ऑपोजिट होता है मिसबिहेव, तो सही प्रीफिक्स कौन सा होगा? मिस होगा। सेम ऐसे ये आया था आरपीएससी एलडीसी के 2013-15 वाले पेपर में। ऐसे इसी सेम एग्जाम में वर्ड था रेगुलर। तो रेगुलर में मैं क्या प्रीफिक्स जोड़ूं कि वो उसका ऑपोजिट हो जाए, एंटोनिम हो जाए। तो डिसरेगुलर, इनरेगुलर, अनरेगुलर या इरेगुलर। इरेगुलर मैंने पढ़ाया था आपको कि आई एन से नहीं बनता, आई एम से नहीं बनता, यूएन से नहीं बनता, ये आई आर से बनेगा, इरेगुलर। और मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो, ये जो पहले वाला आर है इसका साउंड भी नहीं आता है, इसको इरेगुलर नहीं बोलते हैं, इसे हम लोग इरेगुलर कहते हैं। तो इसका हो जाएगा इरेगुलर, सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी सेम एग्जाम में आया था, थोड़ा चेंज किया है इन्होंने। वो 2 क्वेश्चन उन्होंने प्रीफिक्स के पूछ लिए, अब ये पूछ रहा है करेक्ट सफिक्स बताइए। कन्वर्ट द वर्ड मोइस्ट, जो मोइस्ट शब्द को इनटू अ नाउन, नाउन बना दे, जो मोइस्ट शब्द को नाउन बना दे। तो क्या जोड़ें इसके अंदर? मॉइस्चर, ये तो शब्द होता है, बिल्कुल पहले ऑप्शन में आ गया। मोइस्ट, नमी, मॉइस्चर, नम वाला वातावरण होता है, ठीक है ना। मोइस्ट, नमी, और जो उसका जो नाउन होता है वो मॉइस्चर बन जाता है। तो मॉइस्चर, मॉइस्टिफाई, मॉइस्टेड, मॉइस्टर नहीं, पहला ही हो जाएगा मॉइस्चर, ये बन जाएगा ए आंसर। थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, मॉइस्चर। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यूज द करेक्ट सफिक्स। एक सही सफिक्स को आपको चूज करना है, यूज करना है, एंड चेंज द वर्ड डिडक्ट इन टू अ नाउन। ये डिडक्ट एक वर्ब है, मैंने आपको ध्यान होगा अपने उसी क्लास में पढ़ाया, सारा पढ़ा चुका आपको। मॉइस्ट से मॉइस्चर बनता है, डिडक्ट मैंने बताया था निष्कर्ष निकालना, वर्ब होती है। वर्ब से बनाना है नाउन। अपने नोट्स में भी देख लेना आप लोग, नोट्स हैं आपके पास, पेज पलटना, वर्ब से नाउन,
उसमें एक वर्ड बनेगा आपको डिडक्ट। डिडक्ट यानी निष्कर्ष निकालना, और डिडक्ट से बनता है डिडक्टेड, डिडक्टिंग, डिडक्शन। डिडक्शन निष्कर्ष, डिडक्ट से बनता है डिडक्शन निष्कर्ष। ये बन गया अपना क्या, नाउन। डिडक्ट वर्ब है, इस वर्ब से डिडक्शन हमने नाउन बना दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये LDC 2015-16 वाले में क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन और था उसमें, 3 क्वेश्चन आ गए सफिक्स के, 2 क्वेश्चन आ गए प्रीफिक्स के। द सफिक्स टू यूज द वर्ड होप, होप शब्द में कोई सफिक्स यूज करना है इन अ पॉजिटिव सेंस, ताकि होप पॉजिटिव सेंस में आ जाए, एक सकारात्मक अर्थ निकले इसका। तो होपिंग ये तो वर्ब ही हो जाती है। होपसम कोई शब्द ही नहीं होता। होपलेस ये होता है शब्द, बट होपलेस से नेगेटिव बनेगा, सेंस नेगेटिव आएगा होपलेस से। और एक वर्ड होता है होपफुल, बिल्कुल ये शब्द होता है होपफुल, होपफुल, होपफुल इसका मतलब होता है आशावाद, आशावादी, होपफुल है वो, पॉजिटिव सेंस देता है। तो अपना आंसर ये होगा, यहाँ पे सेंस पॉजिटिव आ रहा है, आंसर हो जाएगा डी। क्या कर देंगे हम लोग, डी आंसर कर देंगे, ठीक है ना, होपफुल। अब ये 2013-16 का एक क्वेश्चन है, LDC का ही। 13 में डिक्लेयर होता, 15 में हुआ वो पेपर, लेकिन बाद में वो कैंसिल करना पड़ा, तो फिर वही एग्ज़ाम जो है वो 16 में हुआ। तो ये क्या कहता है, करेक्ट प्रीफिक्स या सफिक्स, दोनों में से कुछ यूज़ करो, या तो कोई प्रीफिक्स या कोई सफिक्स, टू चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, ताकि इस शब्द नोबल की फॉर्म चेंज हो जाए, इसका रूप ही बदल जाए, एक नया शब्द बन जाए। कोई प्रीफिक्स सफिक्स यूज़ करो। और नोबल में ये शुरू में दे रखा है, तो शुरू में दे रखा है मतलब सफिक्स तो है ही नहीं, लगाना प्रीफिक्स है, क्योंकि प्रीफिक्स शुरू में लगते हैं, सफिक्स तो बाद में लगते हैं। तो शुरू में लगा रखा है। नोबल का अननोबल, नॉन नोबल, इननोबल या इग्नोबल, इग्नोबल होता है। क्या होता है दोस्तों, इग्नोबल शब्द होता है, इग्नोबल। नोबल का ऑपोजिट होता है, नोबल यानी उत्तम, इग्नोबल यानी घटिया, बेकार। तो नोबल में अन, नॉन, इन नहीं जुड़ेंगे, एक जुड़ेगा, ये मैंने आपको प्रीफिक्स में करवा रखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया आपसे ये वाला। आगे चलते हैं, ये 2 क्वेश्चन और देखिए आप। नेचुरल में क्या जोड़ूं कि उससे एक नया शब्द बन जाए, ये प्रीफिक्स है। इननेचुरल, डिसनेचुरल, अननेचुरल, अननेचुरल होता है, ये शब्द होता है अननेचुरल, खूब बोलते हैं। नेचुरल प्राकृतिक, अननेचुरल अप्राकृतिक, तो अननेचुरल हो जाएगा अपना आंसर, बिल्कुल। अच्छा, नीट में क्या जोड़ूं कि नया शब्द बन जाए, और देखो यहाँ लास्ट में दे रखे हैं, लास्ट में दे रखे हैं, इसका मतलब ये क्या है, सफिक्स हैं। पहले देते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। तो मैं नीट में क्या जोड़ूं, नीटनेस, बिल्कुल होता है, शायद पढ़ा है हमने। नीट यानी साफ सुथरा, नीटनेस यानी बिल्कुल साफ सफाई, है ना। तो नीटनेस, नीटली, नीटली ये वर्ड नहीं आता। नीटमेंट, नीटफुल नहीं, नीटनेस, नीटनेस हो जाएगा आंसर। आंसर ए हो जाएगा, नीटनेस, ठीक है ना। 8th का आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अगला देखते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, उपयुक्त प्रीफिक्स यूज करना है टू मेक द न्यू वर्ड, एक नया शब्द बन जाए, जो सही शब्द बने। वर्ड फॉर्मेशन है टॉपिक हमारा ना, तो एक कोई प्रीफिक्स जोड़ना है आपको, उपयुक्त प्रीफिक्स जोड़ना है टू मेक द न्यू वर्ड, नया शब्द बन जाए। कंटेंट यानी संतुष्ट, तो मैल कंटेंट, मैल, मैल, मैल। देखो प्रीफिक्स में इन चारों में से केवल एक यही शब्द होता है, और मैल ये बुरे के लिए यूज होता है, बुरे के लिए, बैडली, बैड तरीके से वो होता है। तो मैल कंटेंट शब्द होता है ना, जो संतुष्ट नहीं होता, असंतुष्ट होता है, मैल कंटेंट, ठीक है ना, मैल कंटेंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैल। 9th का आंसर ए कर देंगे। फिर देखो आगे, क्रेडिबल में क्या जोड़ें, कोई शब्द के एक नया शब्द बन जाए, और देखो IN के बाद हाइफन लगा रखें बाद में, यानी कि जब ये ऐसे होते हैं, ये लगाते हैं तो ये
प्रीफिक्स होता है, इसके बाद शब्द आएगा। और अगर ऐसे होता है तो पहले लगा रखा है तो फिर वो इससे पहले कोई शब्द आएगा और ये फिर अपना सफिक्स है। तो ये सारे प्रीफिक्स हैं क्योंकि इनके बाद में हाइफन लगा रखे हैं, मतलब इनके बाद में कुछ जोड़ना है अपने को, प्रीफिक्स हैं। तो क्रेडिबल में क्या जुड़ेगा? इनक्रेडिबल, मिसक्रेडिबल, एक्सक्रेडिबल, अनक्रेडिबल। आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, इसकी तुलना नहीं कर सकते, अविश्वसनीय भारत, इनक्रेडिबल। तो आंसर हो जाएगा ए, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। आरएस के एग्जाम में ये एंटोनिम में पूछ लिया कि क्रेडिबल का एंटोनिम क्या होता है, तो आप बताएंगे इनक्रेडिबल होता है, ठीक है ना। तो इनक्रेडिबल अपना आंसर होगा। तो हमारे 10th क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब ये 12 अगस्त 2018 का क्वेश्चन था एक, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सफिक्स, एक उपयुक्त सफिक्स जो बाद में आते हैं। देखो सबके पहले हाइफन लगा हुआ है, बाद में आएंगे। तो वायलिन में कौन सा सफिक्स जोड़े? वायलिन के अंदर वायलिनिटी, वायलिनिस्ट होता है, वायलिन बजाने वाला, वायलिन का प्रोफेशन, IST प्रोफेशन शो करता है। तो वायलिनिस्ट एक वर्ड होता है, हमने पढ़ा था वायलिनिस्ट। वायलिन अन नहीं, ये नहीं होगा। वायलिनिस्ट यानी कि ऐसा व्यक्ति जो वायलिन बजाने का काम करता है उसको वायलिनिस्ट कहते हैं। पियानो बजाने वाला पियानिस्ट, है ना। तो IST जुड़ता है इसके अंदर। फिर एक ये 19 अगस्त 2018 में क्वेश्चन था, क्या था ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस, कौन सा सफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ड बिलो टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। एक यहाँ एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द में कौन सा सफिक्स जोड़ें कि उससे एक नया शब्द बन जाए। तो इन्फेंट में क्या जोड़ दें? RY, कोई शब्द होता है क्या ये, एक नया शब्द? इन्फेंट्री शब्द होता है क्या? होता है। इन्फेंट्री होता है पैदल चलने वाली सेना, इन्फेंट्री। तो इस 12th का आंसर ए हो सकता है, इन्फेंट्री। अच्छा, इन्फेंटडम नहीं होता, इन्फेंटिश नहीं होता, इन्फेंटसी। अब देखो ये वैसे थोड़ा सा डाउटेड है, ये पता नहीं, वैसे तो RPSC ने ए आंसर माना था और इन चारों में से सबसे उपयुक्त आंसर ए ही है। एक वर्ड होता है इन्फेंट में CY जोड़ करके इन्फेंसी, बट इसमें क्या किया उन्होंने? टी को हटा दिया। इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, इन्फेंट शिशु, और CY जोड़ दिया इन्फेंसी मतलब शिशुकाल, है ना, इन्फेंसी। तो बनता तो है शब्द ये भी, बट टी में CY जोड़ के नहीं बनाए, ये टी को हटा के बना है। टी हट गया और यहाँ देखो टी हटा नहीं, RY जुड़ गया, ऐसे कैसे? तो ये उपयुक्त लग रहा है आंसर, और RPSC ने आंसर यही माना था, है ना। इन्फेंट्री क्या माना उन्होंने? इन्फेंट्री, ए आंसर हो गया, है ना। इन्फेंसी भी एक शब्द होता है, शिशु अवस्था से जुड़ा हुआ, इन्फेंसी, बट प्रॉपर वर्ड हो गया यहाँ पे। इन्फेंट में सीधा RY जुड़ दिया, इन्फेंट्री। यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ा था, इन्फेंट प्लस C नहीं होता, इन्फेंसी होता है, टी नहीं होना चाहिए इसमें, इसलिए डी नहीं माना उन लोगों ने। फिर देखिए 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस कैन बी एडेड टू द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वन। इस पेंट में कौन सा सफिक्स जोड़ें कि एक नया शब्द बन जाए? पेंटली, पेंटर, पेंशन, पेंटेंट नहीं, पेंटर होता है एक वर्ड। जो लोग पेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पेंटर कहते हैं। तो पेंट से बना पेंटर, तो सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा सफिक्स जोड़े पीस में कि एक नया शब्द बन जाए? पीसफुल, पीसिंग, पीस्ड, पीस्ड। पीसफुल होता है बड़े, पीसफुल शांति वाली चीज़ होती है, पीसफुल मतलब शांति वाला वातावरण है, पीसफुल। तो ये वर्ड होता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, पीसफुल। और देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रीफिक्स टू मेक न्यू वर्ड। कोई प्रीफिक्स ढूंढना है जैसे कंटिन्यूड से एक नया शब्द बन जाए। तो कंटिन्यूड यानी लगातार जो चल रहा है, कंटिन्यूड लगातार चलता रहा। तो मिसकंटिन्यूड, इनकंटिन्यूड, अनकंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड। डिसकंटिन्यूड शब्द होता है, डिसकंटिन्यूड शब्द होता है यानी कि कोई चीज़ को आपने रोक दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, वो पहले चल रही थी उसको आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो डिसकंटिन्यू शब्द होता है दोस्तों। आंसर हो जाएगा इसका डी। ओके,
अब देखो आगे, ये 9 सितंबर 2018 जो पेपर होता है एलडीसी का, उसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, इफ यू टेक अवे द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स व्हाट वर्ड इज लेफ्ट ऑफ द वर्ड अनएम्प्लॉयड। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहीं ना थ्योरी वाला काम अपने काम आ गया। मैंने जो आपको पढ़ाया ना प्रीफिक्स सफिक्स, वो पूरा ढंग से पढ़ो, सुनो, मजा आएगा, फिर क्वेश्चन करना तो इजी हो जाएगा। ये कह रहा है एक शब्द है अनएम्प्लॉयड, इसमें प्रीफिक्स को टेक अवे हटा दो, सफिक्स को हटा दें, तो क्या से बचेगा? तो पहले पता होना चाहिए कि इसमें प्रीफिक्स तो अन है और ईडी जो है वो सफिक्स है। आप अन हटा दो, ईडी सफिक्स हटा दो, क्या बच गया? एम्प्लॉय बच गया। क्या बच गया? एम्प्लॉय बच गया। तो अनएम्प्लॉय विल नॉट चेंज नहीं हो गए, एम्प्लॉय एम्प्लॉयड, आंसर हो जाएगा सी, एम्प्लॉयड। ठीक है ना, सी आंसर होगा। एम्प्लॉय अन हटा दिया, ईडी हटा दिया, एम्प्लॉय बच गया। प्रीफिक्स सफिक्स दोनों हटा दिया हम लोगों ने। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन है अपने। आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, व्हाट प्रीफिक्स वुड यू ऐड, कौन सा प्रीफिक्स जोड़ेंगे टू द रूट वर्ड। रूट वर्ड में व्यू में, व्यू एक रूट वर्ड है, इस रूट वर्ड व्यू में आप क्या जोड़ोगे टू इंडिकेट दैट, ये बताने के लिए कि यू सी समथिंग बिफोर अदर पीपल डू, जो दूसरे लोग देखेंगे उससे पहले आपने उसको देख लिया। और ये मैंने आपको क्लास में करवाया था वर्ड फॉर्मेशन का, जब पढ़ा रहा था आपको मैं। व्यू मतलब देखना होता है, और मैंने बताया था कि जब कोई फिल्म रिलीज़ होती है, उसको रिलीज़ करने से पहले, दर्शकों के सामने पेश करने से पहले, जो डायरेक्टर या जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपने हीरो हीरोइंस, उनके रिलेटिव्स को और दूसरे डायरेक्टर्स को, राइटर्स को एक बार वो फिल्म पहले दिखा देते हैं रिलीज़ करने से पहले। मीडिया वालों को बुला लेते हैं कुछ लोगों को, तो उसे कहते हैं पहले दिखा लेना, प्रीव्यू। आपने व्यू को, यू सी समथिंग बिफोर, बिफोर यानी पहले दिखाते हैं दूसरे लोगों से, तो उसे आप क्या कहेंगे? रिव्यू। रिव्यू तो दोबारा होता है बाद में। डिसव्यू कोई वर्ड ही नहीं होता, अनव्यू कोई वर्ड नहीं होता, प्रीव्यू। यस, प्रीव्यू यानी पहले ही देख लेना, जो दूसरे लोग देखेंगे उससे पहले आप देख लोगे, उसे आप प्रीव्यू कहते हैं। ठीक है ना। ओके, 18 देखिए आप, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, एक उपयुक्त प्रीफिक्स यूज करना है टू मेक द न्यू वर्ड, ताकि एक नया शब्द आप बना सकें। कॉलोन में एक क्या प्रीफिक्स जोड़ूं कि एक नया शब्द बन जाए? पहले सुपर कॉलोन, सेमी कॉलोन, री कॉलोन, सब कॉलोन। एक वर्ड होता है सेमी कॉलोन, पंक्चुएशन में काम आता है सेमी कॉलोन। इसका निशान होता है ये वाला, मैंने आपको क्लास में ही बताया था, ये वाला डॉट और कोमा, फुल स्टॉप और कोमा, इसे बोलेंगे आप सेमी कॉलोन। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, सेमी कॉलोन। ठीक है ना। कॉलोन में क्या जोड़ें कि एक नया शब्द बन जाए? वो है कॉलोन में सेमी जोड़ दो, तो एक सेमी कॉलोन शब्द बन जाएगा। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19, चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स टू फ्रॉम अ न्यू वर्ड, एक नया शब्द बनाने के लिए उपयुक्त सफिक्स चूज करो। ट्रस्ट में सफिक्स जो बाद में लगते हैं, ट्रस्टलेस, ट्रस्टली, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टेबल। ट्रस्टवर्दी होता है, ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास करने योग्य। मैंने पढ़ाया था ट्रस्टवर्दी, नॉट वर्दी, ठीक है ना, लिखने योग्य, ट्रस्टवर्दी विश्वास करने योग्य, तो वर्दी जुड़ जाएगा, लायक, उस लायक है, ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय है, तो डी आंसर, सी आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कोई एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स या सफिक्स चूज करो, गिवन ऑप्शन टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड एज डायरेक्टेड। इस पावर शब्द को में कुछ प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ना है, तो यहाँ तो प्रीफिक्स की बात हो रही है, कुछ प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ना है जिससे ये वर्ब बन जाए। क्या बन जाए? वर्ब। तो पावर में ऐसा क्या जोड़ूं कि वो वर्ब बन जाए? तो वर्ब बनानी है आपको नाउन से, तो एक शब्द होता है एम पावर, शक्तिशाली बनाना, एम पावर। तो आंसर ये ए ही हो जाएगा, एम पावर, शक्तिशाली बनाना, एम पावर ताकत देना किसी को। डिस पावर नहीं होगा, अन पावर नहीं होगा, डी पावर नहीं होगा, क्या होगा ये? एम पावर होगा, एम पावर। ठीक है ना, एम पावर। समझ में आ रहा है आपको? डी नहीं होगा, एम पावर हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा ए। फिर देखिए अगला शब्द, अगला क्वेश्चन, स्मार्ट। स्मार्ट से एडवर्ब बनाना है,
तो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एडवर्ब बनाने के लिए पहला ही पढ़ा था एल वाई जोड़ के, स्मार्टली, इन अ स्मार्ट मैनर। ये स्मार्ट जो है ये एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब बनाना है, एल वाई जोड़ दो, स्मार्टली। स्मार्टनेस तो नाउन बनेगा, स्मार्टेड कुछ बनेगा ही नहीं, स्मार्टमैन से नाउन बनेगा, एल वाई से एडवर्ब बनेगा। स्मार्टली मतलब होगा इन अ स्मार्ट मैनर, एक स्मार्ट तरीके से काम किया आपने, स्मार्टली, स्मार्टली शब्द बन जाएगा। ये कह रहा है करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स चूज करो फ्रॉम द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस ब्लैंक को भरने के लिए हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम में थे क्वेश्चन, हाई कोर्ट एलडीसी 2017। एक करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स फ्रॉम द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस ब्लैंक में ऑप्शन भरने के लिए एक कोई सही प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ो। तो क्रिटिक रूट वर्ड है, इसके बाद में कुछ जोड़ना है, यानी कि आपको सफिक्स जोड़ना है। ये तो बात क्लियर हो गई, हमें बाद में जोड़ना है सफिक्स। शी कांट एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्रिटिक फ्रॉम हर कलीग्स, अपने साथियों की वो क्रिटिक यानी बाद में होना है क्रिटिकल। क्रिटिकल तो होता है खतरनाक चीज़ें, क्रिटिकल खतरनाक। क्रिटिसिज्म आलोचना, क्रिटिसिज्म ये वर्ड होता है, क्रिटिसिज्म आलोचना सहन नहीं कर सकती। क्रिटिसिज्म यानी क्या होगा, आलोचना। वो अपने कलीग से आलोचना स्वीकार नहीं कर सकती। तो क्रिटिकल तो होता है खतरनाक, क्रिटिकल सिचुएशन, वो नहीं आएगा। ये वर्ड भी होता है लेकिन आएगा नहीं। क्रिटिसिज्म सही बैठ रहा है, आलोचना स्वीकार नहीं कर सकती। क्रिटिस ये होता नहीं, एक क्रिटिक्स जरूर होता है, क्रिटिक्स जो आलोचना करते हैं, तो वो ये वर्ड नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, 22 का हो जाएगा बी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 23, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू मीनिंगफुल कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को सही मीनिंगफुल बनाने के लिए कौन सा सही वो होगा ऑप्शन इसमें। यहाँ पे देखा ही सो रेस्ट दैट ही कैन नॉट स्टे इन प्लेस फॉर लॉन्ग। वो इतना रेस्ट क्या है, बाम जोड़ना है, रेस्टेबल है, इतना रेस्टेबल है, इतना रेस्टलेस है, इतना रेस्टफुल है कि वो इस जगह पे लंबे समय तक नहीं रुक सकता। वो इतना रेस्टलेस है, इतना बेचैन है कि वो यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुक सकता। रेस्टलेस ये बनेगा, वाक्य बन जाएगा सही, मीनिंगफुल बन जाएगा कि वो इस समय पर इस स्थान पर रुक नहीं सकता क्योंकि वो रेस्टलेस है, उसको चैन नहीं आ रहा, वो बेचैन है, रेस्टलेस है। तो ये हो जाएगा सी। अगला क्या है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। वही सेम है, प्लीज डू नॉट बी सो रैशनल। अब एक रैशनल शब्द है, उससे पहले कुछ जोड़ना है अपने को। प्लीज डू नॉट बी सो रैशनल। अब प्लीज इतने ज़्यादा मत बनो, क्या मत बनो, अनरैशनल, इरेशनल, इलरैशनल, डिसरैशनल। आर आ रहा ना इसके अंदर, तो आई आर जुड़ेगा। ये पढ़ा था नहीं हमने, अगर कोई आर से शुरू होता है और उससे पहले अगर आपको लगाना है प्रीफिक्स तो आई आर लगेगा, उससे नेगेटिव हो जाएगा। रैशनल होता है तार्किक और इरेशनल होता है अतार्किक। मतलब बेवकूफ़ मत बनो, इतने पागल मत बनो, इरेशनल मत बनो। तो आंसर हो जाएगा डी, है ना, इरेशनल। क्या होगा आंसर, इरेशनल। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स सफिक्स टू मेक द मीनिंग डिफरेंट। इक्वल का अलग अर्थ हो जाएगा, इक्वल यानी बराबर, तो क्या लगाए, नॉन इक्वल, अनइक्वल, सो इक्वल, एन इक्वल। अनइक्वल होता है, इक्वल यानी समान, अनइक्वल यानी असमान। इक्वल यानी समान, अनइक्वल यानी असमान। फिर चूज द करेक्ट प्रीफिक्स सफिक्स, उचित प्रीफिक्स सफिक्स चूज करो टू मेक द मीनिंग डिफरेंट, ताकि अर्थ बिल्कुल अलग बन जाए, कोई ऐसा ऑपोजिट बन जाए, मतलब वही ऊपर की तरह। आर्की होता है शासन वगैरह करना, राज्य होना, राजा, शासन, उसके लिए बोलते हैं आर्की। आर्कॉस से बना है वर्ड, आर्कॉस। इसमें क्या जोड़े आर्की में कि वो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो जाए, तो ए जोड़ते हैं। ये प्रीफिक्स के शुरू में पढ़ा था हमने, बिल्कुल शुरू में था ये, अनार्की, है ना। तो ए एन या आर्की जोड़ते हैं तो
अनारकी, डी हो जाएगा, ये नहीं अनारकी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनारकी हो जाएगा, है ना। अनारकी यानी ये पहले था अनारकी, ANARCHY, अनारकी। अनारकी यानी होता है जहां कोई शासन ना हो। आर्की यानी आर्कोस से बना, इसका होता है रूलर, रूल, किंगडम, राज्य। अनारकी मतलब अराजकता, जहां कोई राज्य ना हो, राजा ना हो, उसको बोलते हैं अनारकी। तो AN जुड़ेगा, आर्की में जुड़ेगा AN। ये प्रीफिक्स का नेगेटिव बताने के लिए जो पहली टेबल थी ना, उसी का पहला यही है, अनारकी। देख लेना आप लोग, चेक करना, अनारकी, अराजकता। फिर देखिए आप, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक एन ऑपोजिट ऑफ द डू। डू का अपोजिट बनाने के लिए अनडू होता है, अनडू। मैंने बताया था कंप्यूटर में अगर आपने कोई कमांड दे दी और आप चाहते हैं कि वो कमांड वापस को डिलीट कर दी, गलती से डिलीट कर दी, तो उसको अनडू कर दो। जो डू काम किया उसको अनडू कर दो, तो डू का अनडू हो जाएगा। और अब आपको करेक्ट सफिक्स लगाना है वर्ब कन्फेस में। कन्फेस यानी स्वीकार करना, कन्फेस गलती मानना, कि एक नाउन बन जाए। तो कन्फेसनेस, कन्फेसेज, कन्फेसमेंट, कन्फेशन, क्या हो जाएगा वो? कन्फेशन। कन्फेस में IUN जोड़ दो। कन्फेशन बोलते भी कन्फेशन, है ना। तो कन्फेशन यानी क्या होता है? अपनी गलती को मान लेना, कन्फेशन। ठीक है, आप क्या जोड़ देंगे इसके अंदर? IUN जोड़ देंगे, है ना। कन्फेस करना, कन्फेस, और उसका नाम हो गया कन्फेशन। ओके, आगे चलते हैं। देखो हम लोग, मार्क द करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक एन ऑपोजिट ऑफ इक्वल। ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। इक्वल का ऑपोजिट बनाना है। ऑपोजिट ऑफ इक्वल अनइक्वल होगा, डिसइक्वल, अनइक्वल, इनइक्वल, इरइक्वल। अनइक्वल होता है, थोड़ी देर पहले आ गया था। LDC राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है 2018 में, उसमें पूछा था ये वाला क्वेश्चन। अब जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो देख लो आप, थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे और ये डिलीट हुए थे। क्वेश्चन डिलीट हुए थे जूनियर अकाउंटेंट, क्योंकि दोनों ही प्रीफिक्स सफिक्स वाले। मैंने लेकिन इस क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा सही बना दिया क्वेश्चन को। उसमें क्या दो आंसर थे, एक ही ऑप्शन दो आंसर थे, मैंने थोड़ा ठीक कर दिया इस क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन है जूनियर अकाउंट 2011 के। क्या है देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव करेक्ट प्रीफिक्स। ये अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा है कि एक शब्द दिया हुआ है और उसमें उसका प्रीफिक्स लगा रखा है, तो कौन से में सही प्रीफिक्स नहीं लगाया हुआ। मतलब 3 में तो सही प्रीफिक्स है और 1 में सही प्रीफिक्स नहीं है। 3 में तो सही प्रीफिक्स है, 1 में नहीं है। तो वैल्यूएशन मूल्यांकन करना, डीवैल्यूएशन, तो ये तो ठीक है। अवमूलन करना, वैल्यूएशन का डीवैल्यूएशन होता है। लेजिटिमेट, एल से शुरू हो रहा है, इलेजिटिमेट, ये भी सही है। लेजिटिमेट का इलेजिटिमेट होता है। लेजिटिमेट मतलब कानूनी, वैध, और इलेजिटिमेट यानी अवैध। ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनता है, जिसमें बहुत ज़बरदस्त ताकत हो, तो ये भी ठीक है। तीनों सही थे, ये सही थे। गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा है? ऑर्डेंड का इनऑर्डेंड, ये गलत है। ऑर्डेंड यानी होता है किसी को प्रीस्ट बनाना, किसी को पादरी वगैरह का नियुक्त करना, और पादरी के पद से हटाना। ऑर्डेंड का होता है अनऑर्डेंड। ऑर्डेंड का क्या होगा दोस्तों? अनऑर्डेंड होगा, यानी कि वापस से उसको प्रीस्ट या मिनिस्टर के पद से वापस हटाना। तो इनऑर्डेंड नहीं होता, अनऑर्डेंड होता है। तो गलत कौन सा हो गया आपका? ये डी वाला ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन। समझ रहे हैं आप? डी वाला ऑप्शन गलत है। ऑर्डेंड का डी ऑर्डेंड, अनऑर्डेंड होगा ये। अनऑर्डेंड गलत है, इनऑर्डेंड गलत है, अनऑर्डेंड होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो 30th का डी होगा। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो एग्जाम में आए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव अ करेक्ट सफिक्स। उसमें पूछ रहा था किसमें सही प्रीफिक्स नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जूनियर अकाउंटेंट, दूसरे क्वेश्चन में कौन सा सही सफिक्स नहीं है। तो ऑथोरिटी से ऑथोरिटेरियन, ये तो होता है। ऑथोरिटी नाउन है, ऑथोरिटेरियन ये उसका, ये भी एक नाउन वो बन गया, एडजेक्टिव बन गया, तो ये सही है। ब्यूटी से ब्यूटियस, नहीं ब्यूटियस ये वर्ड नहीं होता,
आई की जगह ई होता है। ई होता है, आई गलत है। तो IOUS नहीं जुड़ेगा ब्यूटी में, EOUS जुड़ेगा, ब्यूटीएस। IOUS की जगह पे EOUS जुड़ेगा, ब्यूटीएस। ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसके अंदर? बी हो जाएगा। प्रीस्ट से प्रीस्टहुड तो होता है, प्रीस्ट से प्रीस्टहुड बनता है, ये सही है, हुड बन के बनता है, फादरहुड, मदरहुड, प्रीस्टहुड। स्टेचू से स्टैचुअरी, स्टेचू होता है मूर्ति, स्टैचुअरी मूर्तियों से जुड़ा हुआ, स्टैचुअरी है ना, स्टैचुअरी मूर्ति से जुड़ा हुआ होता है, तो बिल्कुल सही है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 31 का बी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? जूनियर अकाउंटेंट 2013-16 में क्वेश्चन आया था। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीफिक्स टू ऐड द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का में एक सही प्रीफिक्स को सेलेक्ट करो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, ताकि वो गिवन सेंटेंस में सेट हो जाए। तो यू ऑनर श्याम बाय कॉलिंग हिम अ टेररिस्ट। तुमने श्याम का सम्मान किया या असम्मान किया उसको टेररिस्ट बुला करके? अगर आप किसी को टेररिस्ट बुलाओगे तो उसका आपने सम्मान किया कि असम्मान किया? आपने उसकी बेइज्जती की। तो ऑनर का ऑपोजिट लगाना है यहाँ पे, क्योंकि आपने उसको टेररिस्ट बुलाया है तो आपने उसका असम्मान किया है। तो ऑनर से अनऑनर होता है, मिस ऑनर होता है, डिसऑनर होता है, इल ऑनर होता है। डिसऑनर क्या होगा? डिसऑनर। ठीक है ना? डिसऑनर आंसर हो जाएगा सी। ऑनर का होता है डिसऑनर। ठीक है, सम्मान करना, ऑनर, डिसऑनर असम्मान करना। तो आंसर डी हो, सी हो जाएगा, है ना, 32 का सी। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड AL इज नॉट यूज? कौन से शब्द में AL यूज नहीं हुआ है एज सफिक्स? मतलब उसमें AL लगा तो है बट वो सफिक्स के रूप में यूज नहीं हुआ। देखो सब में AL है, AL 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 AL। इन चारों में से कौन सा वो शब्द है जिसमें AL सफिक्स के रूप में नहीं लगा? मतलब उस AL को आप हटा ही नहीं सकते आखिरी से। तो डिस्पोजल, डिस्पोज से बनता है डिस्पोजल, डिस्पोज करना फेंकना, डिस्पोजल यानी फेंक दिया। तो ये तो है। रिन्यू से रिन्यूअल बनता है, न्यू से री, और AL ये री प्रीफिक्स है, AL सफिक्स है। रिवर्स से रिवर्सल, ये भी सही है। लोयल होता है, ये लोए से नहीं बनता, ये अपने आप में एक पूरा स्वतंत्र वर्ड है। तो जो यहाँ AL है ये सफिक्स नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। AL यहाँ सफिक्स नहीं था। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको अब हर तरह के क्वेश्चन पता लग गए कि सफिक्स प्रीफिक्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। आगे देखिए, सेलेक्ट, अभी RPSC स्कूल लेक्चर वाले में आया है। सेलेक्ट करेक्ट सफिक्स टू मेक एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इनमें से कौन सा सही सफिक्स है, कौन सा करेक्ट सफिक्स है? हजार्ड में क्या जोड़े बाद में? तुमने पढ़ा था हजार्डस, पहले आंसर हो जाएगा, मुसीबत से भरा हुआ। हजार्ड बाधा होती है, हजार्डस बाधाओं से भरा हुआ। तो ये सही है, ए सही हो जाएगा। हजार्डस, हजार्डली, हजार्ड भाई, हजार्डिंग नहीं होता, हजार्डस होता है। ये लास्ट में ING दे रखा है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ING दे रखा है ना। तो हजार्डस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? हजार्डस हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। यूज द करेक्ट सफिक्स। एक सही सफिक्स को यूज करो। देयर वॉज अ ग्रीन लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। विंडो से एक ग्रीन लाइट आ रही थी, तो ग्रीन जैसी, तो ग्रीनली लाइट आ रही थी, ग्रीनिश लाइट आ रही थी, ग्रीनफुल, ग्रीन सम, ग्रीनिश, रेडिश, येलोविश, ISS जोड़ते हैं कलर के साथ में वैसा बताने के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, ग्रीनिश। क्या बोलेंगे? ग्रीनिश। ठीक है, तो 35 का बी आंसर हो जाएगा। और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 36। टू फॉर्म अ न्यू वर्ड द प्रीफिक्स ए कैन बी एडेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ए ऐड करना है प्रीफिक्स के रूप में
जिससे एक सही शब्द बन जाए, जिससे क्या बन जाए, एक सही शब्द बन जाए। ए किस में जुड़ेगा? ए ट्रू, ए केयर, अबैड, अलाई, एक शब्द होता है अबैड, ये सही है बी। अबैड यानी होता है इन बेड, बिस्तरों में है। तो ए प्रीफिक्स किस में जोड़ें इनमें से कि एक सही अर्थ हो जाए, नया शब्द बन जाए? अ ट्रू, अ केयर, अबैड, अलाई। अबैड होता है एक नया शब्द, इसका होता है इन बेड, अबैड, इन बेड। तो ये अपना सी आंसर हो गया। तो ये मैंने कुछ आपको 36 क्वेश्चंस करवाए हैं जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। ये सब वर्ड फॉर्मेशन में प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चन है। आई होप जो मैंने आपको थियरी पढ़ाई थी ना वर्ड फॉर्मेशन की, वो बहुत लंबी चौड़ी, काफ़ी ज़्यादा उसमें डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन एक क्वेश्चन बड़े ईजी रहे। कई तो क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने आपको प्रीफिक्स सफिक्स नहीं भी पढ़ते ना तो भी कर लेते, लेकिन मेरे हिसाब से 36 क्वेश्चन करने में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा आपका कि नहीं यार ठीक है, सर ने जो पढ़ाया, जो बताया वो अच्छी चीज़ थी। अब अगर हम लोग उनको दोबारा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, तो आपको पक्का मान लीजिए कि मज़ा आने वाला है। ठीक है ना? ओके, ये मैंने साथ में एक आंसर की भी आपको दी थी, जब आप नोट्स मिलेंगे तो आपको उसमें वो मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, चाओ, बाय।